जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके बीच एक ऐसी टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ जो कक्षा 12 में भी आपको परेशान करती है। परेशान क्या, आसान टॉपिक। और एक आपके अगर यहीं पढ़ लेते हैं तो आप पॉलिटेक्निक में जाते हैं, तो पॉलिटेक्निक में जाके थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी गणित है उसका पहला ही चैप्टर पढ़ता है मैट्रिक्स ऑब्यूव। जिस डर को आज मैं समाप्त करने के लिए आपको बेसिक्स सारी जानकारियां देता हूं, और बेसिक्स जानकारियां देने के बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा एक एक करके सारे उदाहरण और सवालों को मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो थोड़ा सा पहले समझिएगा ऑब्यूव मैट्रिक्स है क्या। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है मैट्रिक्स पढ़ना में, मैट्रिक्स में होता क्या है। पहली बात तो ये यम और यन का एक गुणक होता है, यम और यन का एक गुणक होता है, और गुणक में वो भी कैसा होता है, कोष्टक के रूप में। कैसा होता है थोड़ा सा समझिएगा। ये बड़ा कोष्टक लगा होता है, बड़ा कोष्टक लगा होता है, और इसमें क्या होता है, ये यम होता है, और क्या होता है, ये यन होता है। यम का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से देखिए, आपको बता दूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति। इसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति। इस पहले वाले की यम को हम पंक्ति कहते हैं, और यन को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। अगर ये पंक्ति हो गई, ये आपका क्या हो गया, स्तंभ। तो अगर इसकी बात कर लें तो ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता, ये 1 3 होता। इसके बाद आपकी बात हो A2 1 होता, A2 2 होता है, फिर उसके बाद A2 3 होता है, उसके बाद A3 1 होता है, A3 2 होता है, A3 3 होता है। ये आपका 3 3 होता है। जरा से सोचेगा, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, ये 1 1, अगर ये 1 1 है, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये यानी कि पंक्ति दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा, स्तंभ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, मतलब पहले पंक्ति में और पहले स्तंभ में। इस चीज को देखिए, इस चीज को और इस चीज को, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो, थोड़ा सा अगर इस चीज को देखेंगे तो ये आप ध्यान दें, तो इसको हम स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। इसको स्तंभ बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। इसको भी स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। यानी कि आप इसको अगर शॉर्ट में कहें तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यह आपका कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 होता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इस तरीके से जो बनता है ये वाला, तो ये आपको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति। पंक्ति, पंक्ति का मतलब क्या होता है, रो। पंक्ति 1 पंक्ति क्या कह सकते हैं, पंक्ति 2, और ये पंक्ति, पंक्ति क्या कहते हैं, 3। ये देखिए, ये R1 कह सकते हैं, इसको R2 कह सकते हैं, इसको R3 कह सकते हैं। यानी कि मैंने अगर इसको ले लिया, आपसे कह दिया A2 3 बताइए, A2 3 बताइए, तो इसके आप A2 3 की बात की जाए तो यानी कि दूसरे क्या हैं ये, आप दूसरे अगर बात की जाए तो पंक्ति में है, दूसरे पंक्ति में है, और क्या है, तीसरे क्या है, ऑब्यूव में है। तीसरे आप देखिए स्तंभ में है, यानी कि तीसरे स्तंभ में है, यह स्तंभ। तो आंख मूंद के देखें तो ये दूसरे की पंक्ति हो गई, अब उसके बाद ये तीसरा स्तंभ हो गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई, एकदम प्यारा से एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। गणित एकदम समझ लीजिए कुछ है नहीं, केवल आपके दिमाग का जो कीड़ा है ना कि बहुत गणित कठिन है, वो कुछ नहीं, एकदम आसान भाषा में केवल आप जुड़ जाइए मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और एक आप सब्सक्राइब बढ़ाने का काम करिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। और मैं 110% कहता हूं कि यह आपको सफलता मैं निश्चित दिलाऊंगा, आसानी एकदम आसान समझ में आने वाला है। अगर ये बात की जाए कि इसमें ऑब्यूव की कोटि क्या है, सबसे पहला एक प्रश्न होगा कि ऑब्यूव की कोटि, तो ऑब्यूव की कोटि कितनी होगी। तो ये देखिए, आप अगर देखें तो ये ऐसे में कितने हैं, देखिए ये पंक्ति कितनी है, 3। अगर इसकी बात की जाए और स्तंभ कितने हैं, तो कितने हैं, 3। पंक्ति कितने हैं, 3, और स्तंभ कितने हैं, 3। अगर यहीं पे पूछ ले अवयवों की संख्या, क्या पूछ ली जाए, अवयवों की संख्या, अवयवों
की संख्या क्या पूछ ली जाए? अवयवों की संख्या। जितने इंटर के पढ़ने वाले छात्र हैं उनको तो ये समझ में आना ही आना है, लेकिन पॉलिटेक्निक के छात्र भी थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान दे लें, और जो इंटर करने के बाद पॉलिटेक्निक करने का विचार बना रहे हैं वो अभी जान ले कि आपको थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक में मिलने वाला। तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, आपकी बात होगी। तो यहाँ पे अवयव की संख्या कितनी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कितना होंगे अवयव की संख्या? 9 होगी। या 3 त्रिक का क्या होगा? 9 हो जाएगा। 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9 हो जाता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आपको इतना आप नोट कर लीजिए पूरी की पूरी चीज, फिर तब मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछ लूंगा और पूछूंगा कि कैसे कैसे क्या होते तो उसके बारे में आज थोड़ा से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अगर ये सवाल हो गया हो, इतनी चीजें आप नोट कर लिए हो, तो मैं एक सवाल देता हूं। इतना नोट कर लिए हो? चलिए मिटाता हूं, सुनिए। अगर मैं आपसे ये लल्ला कह दूं 2 3 5 7, यहाँ पे 4 6 1 0, तो बताइए इस चीज में कि आपसे पहले पूछा जाए कि कितने रो और कितने कॉलम है, तो आप देखिए इसको ऐसे में कितने हैं? 1 2, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि 2, और ऐसे में कितने? 1 2 3 4। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर आव्यूह की कोटि क्या है, तो आव्यूह की कोटि कितनी होगी? 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। अब उसके बाद इसमें कहा जाए कि अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4 दूनी के 8। अवयवों की संख्या कितनी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इनको थोड़ा से मैं पूछ लूं, इसमें से आपसे सवाल पूछ लूं, तो 2 3 5 7 फिर 4 6। अगर इसी चीज को अगर इस तरीके से लिखने के बजाय इसको मैं इस तरीके से लिखूं, तो A11 A12 A13 फिर उसके बाद A14 हो जाता है। इधर क्या होगा? A21 A21 A22 A23 A24 हो जाता है। A24 हो जाता है। अब इसमें अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि A23 का मान बताइए, A23 का मान, तो A23 कितना है? आपका 1 हो जाता है। बात समझ में आ रही? अगर मैं आपसे पूछ लूं A13 का मान बताइए, तो A13 का मान यानी कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर मैं कह दूं A22 का मान बताइए, तो A22 का मान कितना हो जाएगा? आपसे 6 हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं और आपसे मैं बात करूं, चर्चा करूं कि क्या है आखिर ये। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गया हो तो ध्यान दे दीजिए और इतना नोट कर लीजिए। इसमें अवयव की संख्या आपसे पूछ लिया जाएगा, तो अगर आपसे अवयव की संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे अवयव की संख्या पूछ ले तब क्या करेंगे, और इसके बाद आपकी बात करें तो यहाँ पे अवयवों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो अवयव की संख्या 1 2 3, आपका 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8, ये आपके अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाती है। अगर मैं आपसे यहाँ से बात करूं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 8। आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी? अगर मैं आपसे बात कर लूं तो कोटि कितनी होगी? 2 गुणे 4 हो जाती है। 2 गुणे 4 हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें किसी का मान पूछना हो तो आप क्या करेंगे? बात करेंगे इस तरीके से। अब आपकी बात आती है, अगर इतनी चीजें पता हो गई तो फिर मैं आपको एक एक छोटी छोटी पॉइंट आपको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपकी बात हो तो आप सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि एक होता स्तंभ अवयव। क्या होता है? स्तंभ अवयव। तो क्या होता है? आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या होता है? स्तंभ आव्यूह आप देखिएगा इस तरीके से 1 3 2, इस चीज को हम क्या कह सकते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते
हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। ऐसे में कितने, 1 2 3, और ऐसे में क्या, कॉलम 1 2 3, इसको C1 C2 C3 कह सकते हैं, और R1 में 1 है, यानी कि 3 गुणे कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अगर ये चीज आपको पता चल गई हो तो इसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। दूसरी चीज आपकी बात होती है तो क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। क्या होता है, पंक्ति आव्यूह। क्या होता है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है जरा देखिएगा, अगर यही चीज इस तरीके से हो, 1 2 3 और इस तरीके से हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसे में देखिए कॉलम एक ही C1 है और ये R1 ये R2 ये R3, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, तो मैथ को लेकर रोनावा मत, रोइएगा मत। ये रो का मतलब क्या होता है आपका, ये रो रो रो, यानी कि जो रो होता है इसका मतलब होता है आपका स्तंभ, और ये आपका देखिए इस तरीके से जो पंक्ति होता है उसका मतलब होता है कॉलम। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो यह भी जान में रख लीजिएगा। अगर बात की जाए, एक चीज जानिएगा, इसके बाद आपकी बात हो तो आप ये चीजें जान चुके हो। एक होता है क्षैतिज आव्यूह। क्या होता है आपका, तीसरी पॉइंट होती है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे मैं कह दूं 1 2 3 5 4 1, ये कौन सा होता है, इसको हम क्षैतिज आव्यूह के नाम से जानते हैं। मतलब इस तरीके से ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, और इस तरीके से क्या हो, कम हो। यानी कि देखिए 1 2 2 और इधर क्या 1 2 3, इसको 1 2 3, ये आपको क्या कह सकते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अगर इतनी चीजें आप नोट कर लिए हों तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्षैतिज जब हो चुका है, ये स्तंभ पंक्ति एक ही होगा तो स्तंभ एक ही होगा इस तरीके से, तो पंक्ति क्षैतिज आव्यूह में ऐसे मान लीजिए ज्यादा हो और ऐसे कम हो तो वह क्षैतिज आव्यूह होगा। और यहीं पे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसी को ऐसे खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए तो ये कौन सा आव्यूह हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जैसे देखिए ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह की बात कर लूं, थोड़ा से समझिएगा 4 में, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, आव्यूह आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। अगर मैं कह दूं 1 3 5 2 4 6, इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। यानी कि स्तंभ, स्तंभ क्या हो, कम हो, पंक्तियां ज्यादा हो। देखिए पंक्तियां 3 हैं तो ये कौन सा आव्यूह कहलाता है, ऊर्ध्वाधर। 1 2 3 और गुणे कितना, 2। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। इसके बाद आपकी बात आती है एक 5वां वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या होगा आपको बता दे, जिसमें जितने रो हो उतने कॉलम हो। 3 5 2 4, यानी कि जितने रो हो उतने कॉलम हो, यानी कि या भी 2 गुणे 2 के रूप में होंगे। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4 6 1 7 3 2, ये जितने रो हैं 3 गुणे 3, ये भी आपके कौन से आव्यूह होंगे, और आपका वर्ग आव्यूह होंगे। जितने रो उतने कॉलम, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह के नाम से जानते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको भी नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए अब इसके बाद आपका आता है इकाई आव्यूह। क्या होता है आप जरा आप देखेंगे, इसके बाद वर्ग आव्यूह के बाद आपकी बात आती है, अगर वर्ग आव्यूह समझ लिए हो तो एक विकर्ण आव्यूह जान लीजिए। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। अगर इतनी चीजें पता चल गई हो तो एक होता है विकर्ण आव्यूह। जैसे यह छठा होगा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होगा जरा देखिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें जानते हैं ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसी चीजों को निकालना पड़ेगा। जब निकालना पड़ेगा तो उसके लिए ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं बड़े आसानी से आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आप समझ लीजिए कि आता हूं और आव्यूहों से आपको कुछ सवाल देता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे। अब जैसे जोड़ना हो,
या इसमें आव्यूह का मान पूछ ले तब हम कैसे बताएंगे। थोड़ा से पहले हम मान पूछ लेते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपके बीच दे रहा हूँ, उस सवाल को देने के बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा। जैसे ये आपका कह रहा है 1 3 2 18 16 5 4 फिर 3 2। अगर इसमें आपसे पूछ ले कि आपसे पूछना है A22 का मान बताइए, फिर उसके बाद A4 यहाँ से A31 का मान बताइए। ये आपका अगर मैं आपसे पूछ लूँ A21 का मान बताइए और A13 का मान बताइए, तो क्या क्या करेंगे जरा देखिएगा। आपका A13 का मान बताइए। ये 4 क्वेश्चन है। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो A22 दूसर के रो दूसर के कॉलम में इसका मान कितना होगा, यही ना होगा। इसका मान तो 16 हो जाएगा। इसका मान अगर मैं आपसे इसका मान पूछ लो A31 यानी कि तीसर के, आप देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यहाँ कॉलम 3 में आ गए और इस तरीके से पंक्ति 1 यानी कि आपका स्तंभ 1 में आना है, तो यानी कि आपका कितना हो गया 4। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप इन दोनों का बताएंगे। अगर इतना आपको समझ में आ गया हो तो मैं आप जोड़ना सिखाता हूं। क्या करता हूं, जोड़ना सिखाता हूं। जोड़ने कैसे जरा इसके बारे में समझ लीजिए। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो जोड़ना सिखाता हूं कैसे जोड़ा जाता है। जैसे देखिए आपका A बराबर यहां से कितना हो 3 2 1 फिर 4 2 2 और इसके बाद क्या होगा यहाँ से B बराबर इसकी बात की जाए तो 5 4 6 फिर 1 2 -2 अगर इसकी बात की जाए ये दोनों का। तो अब आपको करना क्या, A प्लस बी का मान बताइए। A प्लस बी का मान, एक चीज तो ये ध्यान में रख लीजिएगा भैया, ये A प्लस बी का मान अगर आपसे पूछे तो ये पहले देख लीजिए कि जो कोटि है वो समान है कि नहीं। अगर कोटि समान होगा तभी जुड़ेगा और घटेगा, अगर कोटि समान नहीं होगा तो जुड़ेगा घटेगा नहीं। कोटि देखिए 1 2 यानी कि 2, इधर देखिए 1 2 3 तो 3, उसी तरीके से 1 2 तो 2 और यहाँ पे देखिए 1 2 3। अगर ये दोनों समान हो गई हो तो इसकी बात अगर कर लूं तो थोड़ा से देख लिया जाए। तो यहां से A का मान कितना है 3 2 1 और इधर क्या है 4 2 और फिर 2, फिर उसके बाद प्लस इसका मान कितना है आपका 5 4 6, फिर उसके बाद 1 2 -2। अगर जोड़ दिया जाए तो हाई देखिए ये पहला वाला अगर इसकी बात कर दें तो ये पहला वाला इसके साथ जो सेम रहेंगे वो जुड़ेंगे एक साथ। देखिए 3 और 5 3 प्लस 5 और है 2 का इसके साथ 2 प्लस 4 और उसके बाद है 1 का इसके साथ कितना 1 प्लस 6। ठीक, इतना हो गया। अब है 4 का इसके साथ 4 प्लस 1 और इसका 2 का 2 के साथ 2 प्लस 2 2 प्लस 2, इसका इसके साथ 2 -2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 5 3 8, इसका कितना होगा 4 2 6, इसका कितना होगा 6 1 7, इसका कितना होगा 5, इसका 2 2 4, इसका कितना होगा 0। अगर ये चीजें आपको पता चल गई हो तो A प्लस बी का मान होता है। देखिए आज मैंने आपको ट्रायल बताया है, आज मैं आपको केवल समझाया हूं कि कैसे ये लगते हैं सवाल। बाकी आपको मैं बता दूं कि केवल और केवल आपको कल के बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि बस कैसे लगाना है। अभी आपको जोड़ करना, गुणा करना है, इनवर्स निकालना है, जॉइंट ऑफ ए निकालना, तमाम चीजें एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर इतनी बातें समझ में आई होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।